अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 20 पर हम लोग कल विचार किए हैं। उसी को देखिए अंतिम पंक्ति। तो कहा था कल कि वो जो यागादिक धर्म है उनको यजेत स्वर कामः इत्यादि वाक्य के द्वारा उनका विधान हुआ है। किसका? यागादि धर्म का। तो स्वर्ग के उद्देश्य से पुरुष के लिए याग का विधान किया है श्रुति ने। वो श्रुति है यजेत स्वर्ग काम। अब कैसा विधान किया है इस श्रुति के द्वारा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो यजेत, तो यजेत में दो अंश बताए थे, एक धातु और एक प्रत्यय। तो धातु है कौन? यज धातु। और प्रत्यय है कौन? त। ठीक है, अंश दो हो गए। उस प्रत्यय में पुनः दो अंश बताए थे। एक बताया था आख्यातत्व और एक हो था लिंग। ठीक है, उसमें आख्यातत्व जो है वो 10 लकारों में समान है। क्योंकि आख्यातत्व ही मतलब क्या है? तिंत्व, सभी तिंग में है और तिंग प्रत्यय सभी लकारों के ऊपर जगह पर होते हैं। ठीक है, और लिंगत्व पुनः लिंग मात्रे। अब लिंगत्व धर्म केवल लिंग में ही है। फिर आगे कहा था कि उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। दोनों भी अंशों के द्वारा भावना ही कही जा रही है। अर्थात दो जो अंश बताए आख्यातत्व और लिंगत्व, ये दो धर्म हुए कि नहीं? तो आख्यातत्व धर्म विशिष्ट जो प्रत्यय किंवा आख्यातत्वावच्छिन्न जो प्रत्यय, उसका वाच्य भी भावना है। और लिंगत्वावच्छिन्न जो प्रत्यय, उसका वाच्य भी क्या है? भावना ही है। अर्थात उसका अर्थ भावना है। जैसे घट पद का उच्चारण करते हम लोग, घट जो दूसरे को सुनाई दे रहा है शब्द, तो उस घट पद का वाच्यार्थ कौन है? सामने रखी हुई वस्तु की, जिसमें पानी भरते हम लोग, कमुग्रीवादिमान वस्तु। वो को क्या हुआ? वाच्य, अर्थात वो अर्थ हुआ घट शब्द का। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो आख्यातत्व धर्म है और लिंगत्व है, उन दोनों भी अंशों के द्वारा कौन कही जा रही है? भावना। वही लिखा है कि उभाभ्याम अंशाभ्याम उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। ठीक है ना? तो उभाभ्याम का अर्थ लिखा था, उभाभ्याम आख्यातत्व लिंगत्वाभ्याम भावना एव उच्यते। एवकार आया है। तो एवकार क्या कहता है जी? कि आख्यातत्व और लिंगत्व इसका और दूसरा कोई अर्थ नहीं है, भावना ही अर्थ है, ये कह रहे हैं। बोलेंगे और क्या अर्थ हो सकता है जी? तो क्या है, दर्शनकारों की अपनी अपनी एक मान्यता होती है, शास्त्रकारों की। जैसे उदाहरण व्याकरण शास्त्र, उनको यदि पूछेंगे कि भाई जो आख्यात है, आख्यातत्व, उसका वाच्य कौन है, उसका अर्थ क्या है? तो उनकी दृष्टि से आख्यातत्व का अर्थ है कर्ता। क्या जी अर्थ है जी? कर्ता। कर्ता का बोध कराता है तो कर्ता वाच्य है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में कर्ता मुख्य शब्द बोध होता है, जिसमें कर्ता मुख्य है। कर्ता प्रधान शब्द बोध होता है। किसमें? व्याकरण आचार्य के मत में। क्योंकि आख्यात का अर्थ उन्होंने क्या माना है? कर्ता माना है कि नहीं?
तर कर्ता मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है किनके यहाँ? व्याकरणाचार्य के मत में। और नैयायिकों को पूछेंगे तो आख्यात का क्या अर्थ है, तो वो कहते हैं आख्यात का अर्थ कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? यदि आख्यात का अर्थ कर्ता करेंगे तो कर्ता का मतलब होता है कृतिमान। कर्ता का क्या अर्थ होता है जी? कृतिमान, कृति वाला। और कर्ता यदि अर्थ लेंगे किसका? आख्यात का, तो अर्थ हो जाएगा कर्ता, शक्यार्थ हो जाएगा क्या? कर्ता। फिर शक्यतावच्छेद धर्म कौन? ऐसा यदि कोई पूछता है तो शक्यतावच्छेद धर्म कोई एक मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कृतिमान जो होता है वो करता है, और कृति तो हर एक व्यक्ति की क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए उनके मत में, नैयायिकों के मत में आख्यात का अर्थ कर्ता नहीं है। फिर क्या अर्थ है? कृति अर्थ है। क्या अर्थ है जी? कृति। तो उनके यहाँ कृति मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। किनके यहाँ? न्याय वैशेषिकों के मत में। ठीक है। अब मीमांसकों को पूछेंगे कि भाई आख्यात का क्या अर्थ है, तो इनके मत में आख्यात का अर्थ है भावना। क्या अर्थ है जी? भावना। तो भावना मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है किनके यहाँ? मीमांसकों के मत में। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो दो अंश प्रत्यय में दिखाए हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व, उन दोनों का भी अर्थ क्या है? अब प्रश्न आएगा कि दोनों का भी अर्थ यदि भावना ही है, फिर ऐसे दो अंश क्यों किया? क्योंकि आख्यातत्व का भी अर्थ क्या है? भावना। और लिंगत्व का भी अर्थ क्या है? भावना। अब दोनों का अर्थ एक ही है, तो विभाग क्यों किया? तो उसका उत्तर मिलेगा कि भाई भावना भी दो प्रकार की है। भावना भी कितनी प्रकार की है? दो। एक होती है शाब्दी भावना और एक होती है आर्थी भावना। तो उनमें से आख्यातत्व का वाच्य है आर्थी भावना और लिंगत्व का वाच्य है शाब्दी भावना। तो भावना अलग अलग है, इसलिए दो प्रत्यय का विभाग किया और उन दो अंशों के द्वारा बताया जा रहा है क्या जी? भावना। ठीक है जी। अब प्रश्न आएगा कि भावना ये क्या चीज है? भावना ही हमको समझ में नहीं आ रही है। इतना तो कह सुन रहे हम लोग, क्या आख्यात का अर्थ क्या है? भावना है कि नहीं? कहेंगे पट, पट का अर्थ क्या है जी? कपड़ा। तो बोलेंगे पट का अर्थ कपड़ा, कपड़ा क्या चीज होती है? तो दिखाना पड़ेगा ये क्या है? कपड़ा है। तब समझ में आएगा क्या कि वस्त्र इसको बोलते हैं करके समझ में आया कि वस्त्र पद का ये अर्थ है। उसी प्रकार आख्यात तो समझ में आया, लिंग तो धर्म भी समझ में आया। तो आख्यात मतलब क्या? तीन प्रत्यय, उसमें रहने वाला धर्म आख्यातत्व, तीनत्व, जो कि 18 प्रत्यय में रहता है कि नहीं? और उस आख्यातत्व का वाच्य बताई क्या जी? भावना। और लिंगत्व, लिंग लकार की जगह जो प्रत्यय हुए हैं उनमें क्या धर्म रहता है? लिंगत्व। जो प्रत्यय लट लकार की जगह होते हैं उसमें लिंगत्व रहेगा क्या? नहीं, उसमें क्या रहेगा? केवल लटत्व रहेगा, लिंगत्व नहीं। और यहाँ लिंगत्व है कि नहीं? चलिए, तो लिंगत्व इस धर्म का भी वाच्य बताई कौन? भावना। अब वो भावना क्या चीज है? तो भावना का लक्षण कर रहे। आगे चलिए, पेज नंबर कहां पर? 25 के ऊपर 5 नंबर का मुद्दा है। 5 नंबर की पुष्पिका बोलेंगे हम लोग। मुद्दा, पॉइंट ऐसा बोलने के अलावा क्या बोलेंगे? पुष्पिका। 5 नंबर की पुष्पिका। ठीक है, 5 नंबर का पुष्प, ये उसका अर्थ है। ठीक। भावना नाम भवितु भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष। बोलिए। भावना नाम भवितु भवनानुकूलो भावयितु व्यापार विशेष। साच द्विधा, साच द्विधा, शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। ठीक है, वो भावना के दो विभाग किया, शाब्दी भावना और अर्थी भावना। लेकिन भावना क्या है? यहाँ पर भावना का लक्षण किया है। भावना नाम, भावना नाम मतलब भावना का मतलब यह है, भावना का अर्थ यह है क्या जी? भवितु भवनानुकूल भावयितु व्यापार विशेष, ये लक्षण है।
बोलिए एक बार लक्षण। भवितु भावनानुकूल व्यापार विशेष भावना। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, फिर शब्दशः देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो दो कर्ता होते हैं, एक होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। समझ में आया क्या जी? प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता किसको कहते हैं? कर्तु प्रेरक, कर्ता को, करने वाले को प्रेरणा देने वाला, उसको बोलते हैं क्या? प्रयोजक कर्ता। ठीक है ना? उसको दूसरी भाषा में बोलना हो तो वृद्ध कर्ता है कि नहीं, और युवा कर्ता। वृद्ध कर्ता मतलब प्रयोजक कर्ता और युवा कर्ता मतलब प्रयोजक कर्ता। ठीक है ना? और सरल भाषा में कहना हो तो आदेश देनारा और आदेश माननारा। आदेश देने वाला, आदेश को मानने वाला। तो आदेश देने वाला जो होता है ना, उसको बोलते प्रयोजक कर्ता। ठीक है ना? और जो आदेश को मान रहा है ना, उसको बोलेंगे क्या? प्रयोजक कर्ता। ठीक है ना? जो भेज रहा है उसको बोलेंगे प्रयोजक कर्ता, और जो जा रहा है उसके अनुसार वो हो जाएगा प्रयोजक कर्ता। अब समझ में आया? तो देखिए, तो प्रयोजक कर्ता के अंदर एक अभिप्राय होता है, उस अभिप्राय का नाम है भावना, और उस भावना को कहेंगे शाब्दी भावना। तो दो कर्ता बताए, प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता। तो अब भावना मतलब क्या? अब क्या? अभिप्राय विशेष। भावना का अर्थ क्या है जी? अभिप्राय विशेष। ठीक है। अब प्रयोजक कर्ता में भी अभिप्राय विशेष है और प्रयोज्य कर्ता में भी अभिप्राय विशेष है। ठीक है, अर्थात इसमें भी भावना है, उसमें भी भावना है। लेकिन प्रयोजक कर्ता में जो अभिप्राय विशेष है, जिसको भावना हम लोग कह रहे हैं, उसको कहा जाता है शाब्दी भावना। क्या कहेंगे उसको? शाब्दी भावना। और प्रयोज्य कर्ता जो है, उसमें भी जो अभिप्राय विशेष, इच्छा विशेष, वो भावना है, लेकिन उसको कहेंगे आरथी भावना। क्या कहेंगे? आरथी भावना। अब वो क्या अभिप्राय विशेष होता है जी? समझ लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको प्यास लग गई। क्या लग गई जी? प्यास लग गई। फिर उठकर जाना, वो नहीं सोच रहा है कि मैं उठकर जाऊं करके, ये नहीं, वो क्या सोच रहा है कि चलो अभी वो बच्चा है तो उसको कह दूंगा ले आओ करके पानी। फिर वो कहता है देवदत्ता जलम आनय। क्या कहा उसने? हे देवदत्ता जलम आनय, जल ले आओ। ठीक है। अब ये जो कह रहा है, उस शब्द बोला तो शब्द सुना किसने? देवदत्त ने। अब जब देवदत्त ने शब्द सुने कि ये बोल रहा है क्या, मुझे पानी लाने के लिए कह रहा है कि नहीं, अर्थात इसके अंदर पानी की क्या है? इच्छा है कि नहीं, अर्थात ये मुझे प्रेरणा दे रहा है। देवदत्त क्या सोच रहा है कि ये व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है। ठीक है ना? अब वो जो प्रेरणा देने वाला है, उसके अंदर का जो भाव कि ये जो है ना, उसमें अब प्रवृत्ति होनी चाहिए मुझे जल ला देने की। क्या जी? मेरे लिए जल ला देने की इसमें क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो उस प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए जो भाव विशेष है प्रयोजक कर्ता में, उस भाव विशेष को बोलते हैं शाब्दी भावना। भावना क्या बोलते हैं उसको? शाब्द। वो शाब्दी भावना है, लेकिन वो भावना है। पहले भावना को ही लेंगे। वो क्या है जी? भावना है, अभिप्राय विशेष। समझ में आया? अब जब ये शब्द सुन लिया उस व्यक्ति ने, ये मुझे क्या है कि नहीं, देवदत्ता जलम आनय, सुनने के बाद उसमें भी एक भाव जागृत हो गया। क्या भाव जागृत हुआ? क्या मुझे उठना चाहिए, पात्र लेना चाहिए और वहां जाकर जल भर के ले आना चाहिए और इसको देना, ये मेरे में अभी सब कृति होनी चाहिए। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न हो गया सुनने वाले में, प्रयोज्यकर्ता में, वो भाव अभिप्राय विशेष, वो है भावना। वो क्या है जी? भावना। अब समझ में आया जी? दोनों जगह क्या है जी? अभिप्राय विशेष। एक में क्या है को उसमें प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए,
इस प्रकार की प्रेरणा विशेष, जो अभिप्राय विशेष, ये भावना है प्रयोजक कर्ता में, वो शाब्दिक भावना है। ठीक है। और वो शब्द सुनने के बाद उसमें जो उत्पन्न हुआ है भाव, कब मुझे उठना चाहिए, मुझे करना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, मुझे प्रवृत्त होना चाहिए, तो ये जो उसमें भाव है प्रयोजकर्ता में, वो है क्या जी, भावना। लग गया जी अर्थ। अब लक्षण कर रहे हैं, अब दोनों में लक्षण घटाएंगे। तो जो प्रयोजकर्ता में अभिप्राय विशेष है वो क्या हो गई, अर्थी भावना। उसको क्या नाम दिया है, अर्थी भावना। क्यों उसका अर्थी नाम, अर्थी भावना में बात बताएंगे, किंतु वो है अर्थी भावना और यह है शाब्दिक भावना। और यहां पर जो भावना का लक्षण किया है वो उभय साधारण है, मतलब दोनों में भी समन्वित हो जाएगा, शाब्दिक भावना में भी और अर्थी भावना में लक्षण का समन्वय हो जाएगा। तो क्या लक्षण है, देखिए, बोलिए एक बार लक्षण। भवेतु भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः। बोलिए। भवेतु भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः। भावना। और एक बार। भवेतु भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः भावना। पद आया है भवितु भवनानुकूल भावयितु व्यापार विशेष। व्यापार विशेष भावना, क्या जी, व्यापार विशेष भावना। जो व्यापार विशेष है ना वही है भावना। बोलो ये कौन सा व्यापार विशेष, तो व्यापार विशेष शब्द का अर्थ लिखिए, व्यापार विशेष बराबर अभिप्राय विशेष। अभिप्राय विशेष, उसका भी अर्थ करेंगे मानसिक व्यापार। मानसिक व्यापार, ठीक है। चलिए भाई, अभिप्राय विशेष मानसिक व्यापार है कि नहीं, या मानसिक क्रिया, ये हुआ व्यापार विशेष। लेकिन कौन से, किसकी व्यापार विशेष को आप भावना कहेंगे, तो उसके पूर्व में शब्द आया है भावयितुः। क्या शब्द आया जी, भावयितुः, षष्ठी है। तो भावयितुः व्यापार विशेष भावना है कि नहीं। भावयितुः, भावयिता का जो व्यापार विशेष, उसको कहेंगे क्या, भावना। बोलेंगे भावयितुः क्या चीज है, तो भावयितुः का अर्थ लिखिए, भावयितुः बराबर उत्पादयितुः। उत्पादयितुः और अर्धविराम देकर प्रयोजकस्य। प्रयोजकस्य, ठीक है जी। चलिए भाई, तो क्या अर्थ हुआ, भावयितुः षष्ठी है, भावयितु शब्द की, तो भावयिता का व्यापार विशेष। भावयिता, भावयितु का अर्थ क्या कर दिया, उत्पादयितु है कि नहीं, मतलब उत्पन्न कराने वाला। तो उत्पन्न कराने वाले का जो अभिप्राय विशेष, उसको कहते हैं क्या, भावना है कि नहीं। उत्पादयितु, तो वो कौन है उत्पन्न कराने वाला, प्रयोजक। तो प्रयोजक का जो व्यापार विशेष वो है भावना। बोलेंगे भाई उत्पन्न कराने वाला, क्या उत्पन्न कराने वाला है कि नहीं। तो आगे आया है भवितुः भवनानुकूलः, पद आया कि नहीं। तो भवितुः भवनानुकूलः, तो भवनानुकूलः का मतलब क्या है और भवितुः का मतलब क्या है। तो भवनानुकूलः का अर्थ लिखिए, भवनानुकूलः बराबर उत्पत्ति अनुकूलः। उत्पत्ति अनुकूलः बराबर उत्पत्ति जनकः। उत्पत्ति जनक, ठीक है। लिखिए भाई, भवनानुकूल शब्द है ना, भवन, भवन शब्द का अर्थ है जनन, उत्पत्ति है कि नहीं।
और भवन उस उत्पत्ति के अनुकूल, उस उत्पत्ति का जनक, उत्पत्ति को अनुकूल है कि नहीं, क्या किसका विशेषण है? भवनानुकूल, कह भवनानुकूल व्यापार विशेष, उत्पत्ति के अनुकूल जो व्यापार विशेष है कि नहीं। कस्य व्यापार विशेष? भावयितु व्यापार विशेष है कि नहीं। कीदृश व्यापार विशेष? भवनानुकूल व्यापार विशेष, उत्पत्ति के अनुकूल जो उत्पन्न करने वाले का व्यापार विशेष। ठीक है जी। लेकिन किसकी उत्पत्ति के अनुकूल? तो और एक शब्द आया है वहां पर, भवितु। क्या शब्द आया है जी? तो भवितु का अर्थ लिखिए उत्पद्यमानस्य, उत्पद्यमानस्य, उसका भी अर्थ करिए जायमानस्य। हो गया जी। जो जायमान, जैसे उदाहरण देखिए सामने, समझ लीजिए घट को कोई उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जायमान कौन है? घट। उत्पद्यमान कौन है? घट। अर्थात भवितु कौन है? घट। उत्पन्न कौन हो रहा है? घट हो रहा है कि नहीं। अब घट के उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो उत्पन्न करने वाले का व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, उसको कहते क्या? भावना। जैसे घट उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, तो घट की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं जो व्यापार विशेष। तो घट की उत्पत्ति के लिए अनुकूल बहुत सारा कुछ करना पड़ता है कि नहीं। तो वो सब व्यापार, चक्का को घुमाना, लकड़ी से उसके ऊपर मिट्टी का गोला रखना, ये सब ये तो ही है कि नहीं। तो वो हुआ भवनानुकूल व्यापार, तो उसको भी कहते भावना। किंतु यहां पर लेना है किसकी? भावयिता का अभिप्राय विशेष। एक उदाहरण समझाया भवितु के लिए। तो देखिए यहां पर तो क्या अर्थ हुआ फिर? भवितु भवनानुकूल भावयितु व्यापार विशेष। तो क्या अर्थ होगा? उत्पन्न होने वाला जो है उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो उत्पन्न करने वाले का व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, वो हो गई भावना। लग गए जी? क्या क्या हुआ अर्थ? जो उत्पन्न होना है लेकिन उत्पद्यमान जो है भवितु, तो उत्पन्न होने वाला जो है उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल उत्पन्न करने वाले का जो अभिप्राय विशेष, उसका नाम है क्या? भावना। लग गए जी? अब ध्यान दीजिए। तो प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता, तो प्रयोजक कर्ता का जो व्यापार विशेष वो भी क्या है? भावना, जिसको हमने शाब्दिक भावना कह दिया। अब उसमें लक्षण घटाएंगे। ठीक है जी। किसका लक्षण? भावना का लक्षण। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो समझ लीजिए प्रयोजक कर्ता जो है उसमें जो अभिप्राय विशेष है क्या? कि इस व्यक्ति में अब प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए, उसने मेरे लिए जल ला के देना चाहिए। ठीक है ना जी। तो यहां पर भवितु कौन हो जाएगा? प्रयोज्य कर्ता का, कर्ता में जो अभिप्राय विशेष वो हो जाएगा उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाला। प्रयोज्य कर्ता जो है ना उसमें भी क्या उत्पन्न होता है? भाव। क्या? कि ये मुझे कह रहा है अब मुझे उठना चाहिए, जल लाना चाहिए, तो भाव उत्पन्न हो रहा है। किसने? प्रयोज्य कर्ता में, है कि नहीं। तो उसकी उत्पत्ति वो हुआ भवितु। वो क्या हुआ? भवितु। उत्पद्यमान, जायमान, उत्पन्न होने वाला। उसके भाव को, प्रयोज्य कर्ता के भाव को, अर्थात अर्थी भावना को उत्पन्न करने के लिए अनुकूल निमित्त जो भावयिता का व्यापार विशेष। तो भावयिता कौन है यहाँ? प्रयोजक कर्ता। भावयिता मतलब उत्पन्न कराने वाला। कौन है यहाँ? प्रयोजक कर्ता। तो उसमें जो व्यापार विशेष है, अभिप्राय विशेष, वो हो गई क्या? भाव। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? है कि नहीं? क्या? भवितु भवनानुकूल, उसमें जो उत्पन्न हो रहा है भाव, उसकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल ऐसा जो उत्पन्न करने वाले में अभिप्राय विशेष
वो हो गया क्या? भावना। भावना। ये कौन सी भावना हुई? शाब्दिक भावना। लक्षण उसमें घटित हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए आर्थी भावना, उसमें भी लक्षण घटाएंगे। आर्थी भावना मतलब कौन सी बताइए यहाँ पर? प्रयोज्य कर्ता में जो अभिप्राय विशेष है, ध्यान दीजिए भाई, प्रयोज्य कर्ता में जो अभिप्राय विशेष है वो आर्थी भावना है कि नहीं, उसमें भी लक्षण घटाएंगे। अब देखिए प्रयोज्य कर्ता में जो अभिप्राय उत्पन्न हुआ कौन सा? अब मुझे उठना चाहिए, आसन से उठना चाहिए, पात्र को लेना चाहिए, पानी तक जाना चाहिए, वहां जल भरना चाहिए, ले आना चाहिए, है कि नहीं, ये मुझे अब करना है। तो वहां पर भवितु कौन हो जाएगा? जल का आनयन, आनयन रूप क्रिया, लाना, पानी भरना, ये सब करना। तो भवितु कौन हुआ? आनयन रूप क्रिया। उसके अनुकूल भवितु है कि नहीं, भवितु वो कौन? वो क्रिया। उसके लिए क्या? भवनानुकूल, उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल, अनुकूल उत्पन्न जो हो रहा है उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल, भवनानुकूल। भावयिता का जो व्यापार विशेष, यहां पर भावयिता कौन लिया जाएगा? प्रयोज्य कर्ता। शाबाश, कौन लिया जाएगा? प्रयोज्य कर्ता। उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रयोज्य कर्ता, भावयिता। उसका जो व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, तो हो गई भावना। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? भवितु भवनानुकूल भावयितु व्यापार विशेष, दोनों जगह लक्षण समन्वय हुआ। अब देखिए ये तो व्यावहारिक उदाहरण ने लक्षण घटाया। अब यहां पर जो चल रहा है यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग काम यजेत। ठीक है, तो यजेत में दो अंश बताए थे। ठीक है, एक धातु और एक प्रत्यय। प्रत्यय में भी दो अंश बताए थे, आख्या तत्व और निमित्त, और दोनों का अर्थ बताया था क्या जी? भावना। ठीक है जी, दोनों का अर्थ क्या है जी? भावना है। अब यहां पर भी लक्षण घटाएंगे। तो देखिए भाई, तो जिसको स्वर्ग की कामना है वह व्यक्ति जब सुनेगा ये वेद का वाक्य, क्या? ये जेत स्वर्ग का सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो बोलेगा अरे बहुत दिन हुए मैं चाह रहा था स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति का उपाय मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब पता चल गया। मुझे करना चाहिए क्या? याग। क्या करना चाहिए मुझे? याग करना चाहिए। तो जो ध्यान दीजिए, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो याग करने वाला है, तो उसमें यह भाव जागृत हो गया क्या? कि मुझे अब याग करना चाहिए, स्वर्ग के लिए मुझे याग करना चाहिए। तो उस व्यक्ति में जो अभिप्राय विशेष हुआ वो है भावना। लेकिन वो कौन सी भावना है इसको समझना है। ठीक है ना? तो वो है आर्थी भावना। कौन है जी? आर्थी भावना। ठीक है, अब उसमें आर्थी भावना उत्पन्न हो गई। क्या आर्थी भावना उत्पन्न हुई? क्या अभिप्राय विशेष उसमें उत्पन्न हुआ? कि मुझे अब यज्ञ करना चाहिए। बात समझ में आई? स्वर्ग के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए, प्रयोज्य कर्ता की जगह है वो पर, वो व्यक्ति। ठीक है ना? अब देखिए उसमें जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्यों उत्पन्न हुआ, क्या कारण है उसके लिए? जैसे व्यवहार में प्रयोज्य कर्ता में जो भाव उत्पन्न हुआ था कि मुझे अब जल लाने के लिए जाना चाहिए, तो भाव क्यों उत्पन्न हुआ था प्रयोज्य कर्ता में? प्रयोजक कर्ता के द्वारा उच्चारित वाक्य सुना उसने, जल ले आओ, ऐसा वाक्य सुना था, इसीलिए उसमें भाव उत्पन्न हुआ। उस प्रकार यहां पर भी जो प्रयोज्य कर्ता यज्ञ करने वाला जो स्वर्ग की इच्छा कर रहा है, यज्ञ, उसमें भाव जो उत्पन्न हुआ कि मुझे अब यज्ञ करना चाहिए, वो भाव उसमें क्यों उत्पन्न हुआ? वाक्य सुना। कौन सा? ये तो स्वर्ग काम, ये वाक्य को सुना। अब ये वाक्य को कोई बोला नहीं है, क्योंकि मीमांसक के यहां वेद अपौरुष है, कोई उत्पन्न करता नहीं है, कोई उसका वाक्य को बोलने वाला नहीं है। गुरु बोलेंगे वह ठीक है, गुरु के मुख से सुनकर वो हो सकता है, किंतु वैसे वेद कैसे जी? अपौरुष है, नित्य है। इसलिए वाक्य तो सुना, लेकिन उस सुनने से उसमें भाव उत्पन्न हुआ है कि नहीं? अब भाव उसमें, उस व्यक्ति में जो उत्पन्न हुआ यज्ञ करने की भावना,
वो क्यों उत्पन्न हुआ? लिंग का श्रवण किया, इसलिए यजेत तो करना चाहिए। लिंग लकार सुना ना, यदि लट लकार सुना होता तो समझता क्या ये याग करने के लिए कर रहे करके? नहीं, है कि नहीं? तो क्या कौन सा लकार सुना है? लिंग। तो जब भी लिंग लकार सुनने को मिलता है तब उससे जाना जाता है क्या कि मुझे ये कोई प्रेरणा दे रहा है। अब उसको समझ में आ गया कि वेद मुझे प्रेरणा दे रहा है। जैसे व्यवहार में प्रयोजकर्ता को ये समझ में आ गया था कि ये प्रयोजक कर्ता मुझे प्रेरणा दे रहा है, कर रहा है पानी लाने के लिए। उस प्रकार जो यज्ञ करने के लिए इच्छा कर रहा है व्यक्ति, उसको अब ये समझ में आ गया क्या कि वेद में जो वेद है वो मुझे कह रहा है कि याग करो करके। और वो कौन अंश कह रहा है? लिंगत्व, है कि नहीं? क्या कर रहा है जी? लिंगत्व। तो वो जो प्रत्यय है लिंगत्व, उसमें है वो भावना, वो है शाब्दी भावना। क्या है जी? शाब्दी भावना शब्द में रहती है वो, इसलिए उसका नाम है शाब्दी भावना, है कि नहीं? यजेत या जो लिंगत्व धर्म से युक्त प्रत्यय उसमें है वो, है कि नहीं? शब्दनिष्ठ होने के कारण उसका नाम है शाब्दी भावना। और लिंग शब्द की वो वाच्य है, लिंगत्व की वो क्या है? वाच्य है। वाचक कौन हुआ? लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय। और वाच्य कौन हुई? शाब्दी भावना। तो शाब्दी भावना यहां पर हो गई, समझ में आई? अब देखिए दोनों में लक्षण घटाएंगे। जैसे उदाहरण में, व्यवहारिक उदाहरण में हम लोगों ने लक्षण घटाया कि नहीं, उस प्रकार यहां पर भी लक्षण घटाएंगे। किसका? भावना का। तो जो यज्ञ करने वाला है स्वर्ग की इच्छा से, उसमें जो भाव विशेष, अभिप्राय विशेष, व्यापार विशेष है, वो भी भावना है। तो वो कौन सी भावना बताई थी? आर्थी भावना है, ठीक है। लेकिन भावना है ना वो, उसमें लक्षण घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है क्या मुझे यज्ञ करना चाहिए स्वर्ग के लिए, तो यहां पर भवितु हो जाएगा स्वर्गाधिक फल। भवितु कौन हो जाएंगे? स्वर्गाधिक। स्वर्ग की प्राप्ति भवितु, उत्पद्यमान जायमान कौन हुआ? स्वर्गाधिक। उसके भवनानुकूल, उसकी उत्पत्ति के अनुकूल, उसके प्राप्ति के अनुकूल जो व्यापार विशेष, किसका? भावयिता का। जो स्वर्ग की कामना कर रहा है, भावयिता जो व्यक्ति है वो हुआ भावयिता। उसमें जो व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, अब मुझे यज्ञ करना चाहिए, ये हो गई भावना। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? भवितु स्वर्ग, उत्पन्न होने वाला कौन? स्वर्गादि। उसकी उत्पत्ति के अनुकूल जो यज्ञ करने वाले में भावना, अभिप्राय विशेष, व्यापार विशेष, मानसिक व्यापार, वो हो गई क्या? भावना। वो आरती भावना है। लग गया नहीं? और मोटे मोटे तौर पर यदि कहना हो तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए भवितु, उसके प्राप्ति के लिए भवनानुकूल, उत्पत्ति के लिए अनुकूल, प्राप्ति के लिए अनुकूल जो भावयिता का, यज्ञ करने वाले का व्यापार विशेष, फिर वो यज्ञ करना, आहुति डालना, यज्ञ कुंड बनाना, ये जो उसका व्यापार है, ये भी भावना ही है एक प्रकार से, ठीक है ना। किंतु विशेष करके उसका अभिप्राय विशेष को लिया जाता है क्या? भावना। लक्षण घटित हुआ। अब देखिए, फिर वो जो यज्ञ करने वाला है उसमें जो अभिप्राय विशेष उत्पन्न हुआ कि अब मुझे यज्ञ करना चाहिए, वो क्यों हुआ? उसने क्या सुना? यजेत स्वर्ग का लिंग लकार, है कि नहीं? सुना तो लिंग तो धर्म से। अब यहां पर भावयिता शब्द से, भावयिता मतलब उत्पन्न करने वाला, उस शब्द से लेंगे क्या? प्रत्यय। लिंगत्वावच्छिन्न प्रत्यय, भावयिता, है कि नहीं? अब उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रयोज्य कर्ता जो यज्ञ करने वाला है उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है लिंग सुनने से। तो भवितु उत्पन्न होने वाला कौन है? यहां पर व्यक्ति में जो यज्ञ करने की प्रवृत्ति वो है भवितु। वो क्या हुई? भवितु, उत्पद्यमान जायमान। उसके उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, कहा है वो अभिप्राय विशेष? अब यहां पर कोई व्यक्ति तो है नहीं, लिंग में है। क्या जी? लिंग में
है कि नहीं? तो वो जो लिंग में व्यापार विशेष है वो हो गई क्या? शाब्दिक भावना। क्या हो गया जी? शाब्दिक भावना। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? भवितुः भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेष। ठीक है, सरल सरल इसको कहना हो तो क्या होगा? उत्पन्न होने वाले के लिए उसके उत्पत्ति के लिए जो उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, उसके उत्पत्ति के अनुकूल, उसके उत्पत्ति के अनुकूल उत्पन्न करने वाले में जो व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, वो है क्या? भावना। बात समझ में आ रही है? कोई कठिन नहीं, थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा ऐसा, लेकिन आगे चलकर ये सरल हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो पंक्ति देखिए, भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः भावना। बोलिए लक्षण को। व्यापार विशेषः भावना। समझ में आया? हर एक शब्द का अर्थ समझ में आया? व्यापार विशेष समझ में आया? भावयितुः उत्पादयितुः, है कि नहीं? उत्पन्न कराने वाला प्रयोजक, है कि नहीं? उत्पन्न कराने वाला। और भवितु का अर्थ क्या किया था? उत्पद्यमान, जायमान। और भवनानुकूल मतलब उत्पत्ति के लिए अनुकूल, जो व्यापार विशेष। ठीक है ना? भावना। भावना शब्द का विग्रह करना हो तो लिखिए, भाव्यते अनया इति भावना। भाव्यते अनया, भाव्यते अनया इति भावना। हो गया जी? क्या जी? भाव्यते अनया इति भावना। मतलब क्या हुआ? जिससे उत्पन्न होने की प्रेरणा मिल रही है। क्या जी? जिससे उत्पन्न होने के लिए कराने के लिए प्रेरणा मिल रही है, या उत्पन्न होने की प्रेरणा मिल रही है, जिससे उसको कहते क्या? भावना। ठीक है जी? हो गया ना जी? भावयिता, भावयितृ शब्द है, उसकी षष्ठी हुई थी भावयितृ, तो मूल शब्द है भावयितृ, उसका भावयिता। भावयति भावयिता। भावयिता का मतलब क्या है? भावयति इति भावयिता। भावयति इति भावयिता। मतलब क्या? जो उत्पन्न होने के लिए प्रेरित कर रहा है वो होता है भावयिता, उत्पन्न कराने वाला। ठीक है ना जी? उत्पन्न कराने वाला। चलिए, अब हम लोगों ने प्रयोजक कर्ता और प्रयोजक कर्ता सुना था ना शब्द, तो प्रयोजक कर्ता मतलब क्या? लिखिए, प्रयोजक शब्द का अर्थ लिखिए। कर्तुः प्रेरकः प्रयोजकः। एक बात हो गई, कर्तुः प्रेरकः प्रयोजकः। सरल भाषा में कहना हो तो निमित्त जो बन रहा है कि नहीं, आगे की उत्पत्ति करने के लिए निमित्त बन रहा है। संपन्न करने वाला, नेतृत्व करने वाला, संपन्न करने वाला। ठीक है ना? उद्दीपक प्रयोजक, और शब्द से क्या कहेंगे? उद्दीपक। और सरल कहेंगे विधायक, विधान करने वाला, विधायक, उद्दीपक हुआ ना। और प्रेरक, दो शब्द होते, प्रेर्य, प्रेरक। तो यहां पर प्रेरक, प्रयोजक मतलब प्रेरक। और सरल कहना हो तो प्रवर्तक,
प्रवर्तक। ठीक है जी, चलिए अब प्रयोज्य क्या होता है जी? तो प्रयोज्य का अर्थ होता है प्रयोग करने के योग्य, प्रयोग करने के लिए योग्य। प्रयोग करने के लिए योग्य, जैसे यज्ञ करना है तो यज्ञ रूप प्रयोग करने के लिए जो योग्य हुआ वो हुआ क्या? प्रयोग। जल लाने के लिए जो योग्य है, ला सकता है, वो क्या हुआ? प्रयोग करने के लिए योग्य है, तो हुआ प्रेरक। और सरल भाषा में उत्पन्न करने के लिए योग्य, उत्पन्न करने के लिए योग्य। एक शब्द में कहना हो तो नियुक्त करने के लिए योग्य, जिसको नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त करने के लिए योग्य। और एक शब्द प्रेर्य, प्रेर्य। तो जो प्रयोजक था वो था प्रेरक, और जो जिसको बताया जा रहा है वो हुआ प्रेर्य। समझ में आया? चलिए अभी लग गया जी, हो गया ना? तो क्या हुआ लक्षण? भवितु भवनानुकूल भावयतु व्यापार विशेष भावना। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा। उत्पद्यमानस्य उत्पद्यमानस्य ओदनस्य, ओदनस्य उदाहरण में घटा रहे, लक्षण समन्वय लिखा दे रहे हैं। उत्पद्यमानस्य ओदनस्य उत्पत्त्यनुकूलः, उत्पत्त्यनुकूलः पाचकस्य व्यापारः भावना। पाचकस्य व्यापारः भावना। हो गई? अब देखिए यहां पर क्या लिखा आपने? पहला शब्द उत्पद्यमानस्य। कौन उत्पद्यमान लिया यहां पर? उत्पन्न होने वाला ओदन, भात। तो उत्पद्यमानस्य, तो या भवितु कौन हो गया फिर? ओदन। भवितु कौन हुआ? ओदन। तो ओदन के माथे पर लिख सकते भवितु। हो गया? आगे चलिए। उत्पत्ति अनुकूल, उसके ओदन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल। पाचकस्य व्यापार विशेष, पकाने वाला जो रसोईया है, पाचक, पाचकस्य व्यापार विशेष। तो पाचकस्य उसके माथे पर लिखिए भावयतु। भावयतु अर्थात कौन हो जाएगा यहाँ? प्रयोज्य करता। कौन हो जाएगा? प्रयोज्य करता। ठीक है ना? फिर उसका जो व्यापार विशेष वो हो गई भावना। तो कौन सी भावना हो जाएगी ये? अर्थी भावना। तो उस भावना की माथे पर लिखिए आर्थी भावना। और व्यापार शब्द के माथे पर लिखिए अभिप्राय विशेष। अभिप्राय विशेष लग गया अब? है कि नहीं? उत्पद्यमानस्य ओदनस्य उत्पत्ति अनुकूल जो पाचक का, है कि नहीं, भावयिता का व्यापार विशेष, अभिप्राय विशेष, वो हो गया क्या? भावना। कौन सी भावना हुई है? ठीक है। अब लिखिए दूसरा शाब्दिक भावना। एक पंक्ति छोड़कर लिखिए क्योंकि माथे पर लिखने के लिए सरल हो जाएगा। तो उत्पद्यमानायाः उत्पद्यमानायाः शिष्यस्य प्रवृत्तेः, शिष्यस्य प्रवृत्तेः
उत्पत्त्यनुकूलः प्रवर्तक गुरोः व्यापार विशेषः किंवा व्यापारः भावना। प्रवर्तक गुरोः व्यापारः भावना। ठीक है, अर्थ समझिए भाई। तो क्या है यहाँ पर उत्पद्यमानाया शिष्य से प्रवृत्ति है। तो उत्पद्यमान कौन है यहाँ? शिष्य की प्रवृत्ति है कि नहीं? उत्पद्यमान कौन है? शिष्य की प्रवृत्ति। तो शिष्य की प्रवृत्ति क्या हो गई? भवितु। क्या हो गई जी? तो प्रवृत्ति के ऊपर लिखिए भवितु। उस शिष्य प्रवृत्ति के उत्पत्ति के लिए अनुकूल अब प्रवर्तक जो गुरु, प्रवर्तक कौन है? गुरु, उसका व्यापार विशेष। तो प्रवर्तक जो गुरु है उस गुरु के ऊपर लिखिए क्या? भावयितु। भावयितु। तो कौन है वहां पर भावयितु? यह प्रयोजक, प्रयोजक करता है। कौन है जी? प्रयोजक है। तो भावयितु उसका जो व्यापार, व्यापार मतलब अभिप्राय विशेष। क्या अभिप्राय विशेष है गुरु में? कि गुरु सोच रहे हैं कि शिष्य में अब ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, अब इन सब लोगों ने वहां पर जाना चाहिए, अमुक अमुक काम करना चाहिए। तो ऐसी अभिप्राय विशेष हो रहा है किसके मन में? गुरु के मन में। समझ में आया कि नहीं? क्या इधर ध्यान दीजिए। शिष्य जो है उन लोगों में प्रवृत्ति उत्पन्न होवे, तो उस प्रवृत्ति की उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो गुरु के अंदर व्यापार विशेष है कि नहीं, कि इन लोगों ने उठना चाहिए, जाना चाहिए, काम करना चाहिए, ये जो व्यापार विशेष है वो हो गई क्या? भावना। लेकिन प्रयोजक कर्ता में है कि कौन सी भावना हो जाएगी? शाब्दी भावना। तो लिखिए भावना के ऊपर शाब्दी भावना। हो गया जी शाब्दी भावना। अब लग गया, समझ में आया अर्थ? शाब्दी भावना से प्रेरणा मिलती है। क्या जी? शाब्दी भावना से क्या मिलती है? प्रेरणा। जैसे गुरु है कि नहीं, तो उनमें जो भावना शाब्दी भावना है, तो उनसे व्यक्त, जब शब्द से व्यक्त किया जाएगा तो आगे वाले को क्या मिलेगी? प्रेरणा। किससे मिल रही वो? शाब्दी भावना। तो शाब्दी भावना से क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। शाब्दी भावना से प्रेरणा व्यक्त होती है या प्रेरणा मिलती है, लिख सकते हैं। शाब्दी भावना से प्रेरणा व्यक्त होती है। जिससे कोई पुरुष, जिससे कोई पुरुष अर्थात सुनने वाला, जिससे कोई पुरुष अर्थात सुनने वाला किसी कार्य की ओर प्रवृत्त होता है, किसी कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, हो गया ना? और आर्थी भावना, और आर्थी भावना उस कार्य को संपन्न करने की प्रवृत्ति है। और अर्थी भावना उस कार्य को संपन्न करने की प्रवृत्ति है। हो गया जी? आर्थी भावना क्या हो गई जी? जो कार्य कहा गया उसको पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो प्रवृत्ति है, प्रयोज्य में व्यापार विशेष, वो क्या है जी? आर्थी भावना। हुआ ना अलग अलग विषय विवेचन? ठीक है जी। और एक वाक्य लिखेंगे आगे। शाब्दी भावना, शाब्दी भावना
दूसरे को किसी कर्म में प्रेरित करना है। किसी कर्म में प्रेरित करना है। और आर्थी भावना स्वयं ही किसी कर्म में प्रवृत्त होना है। किसी कर्म में प्रवृत्त होना है। हो गया जी? क्या समझ में आया? शाब्दिक भावना का मतलब दूसरे को किसी कर्म में प्रेरित करना, ये हो गई क्या? शाब्दिक भावना। और आर्थी भावना मतलब स्वयं किसी कर्म में प्रवृत्त होना, ये क्या हुई? अब स्पष्ट हुआ बात, ठीक है। अब आर्थी भावना कहते किसको है कि नहीं? तो उसका और एक लिखते हैं वाक्य, अर्थः प्रयोजनम। आर्थी भावना की व्याख्या कर रहे। अर्थः बराबर प्रयोजनम, स्वर्ग प्राप्ति इति अर्थः। स्वर्ग प्राप्ति इति अर्थः। अर्धविराम। तत्संबंधिनी भावना, तत्संबंधिनी भावना बराबर स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य याग विषया प्रवृत्ति। याग विषया प्रवृत्ति ही आर्थी भावना। याग विषया प्रवृत्ति ही आर्थी भावना। समझ में आया जी? देखिए भाई, अर्थ मतलब प्रयोजन। उदाहरण स्वर्ग प्राप्ति, ये क्या हुआ? अर्थ, प्रयोजन, ठीक है ना जी? अर्थ तत्संबंधी भावना, उस स्वर्ग प्राप्ति के संबंधी जो भावना, मतलब कौन? स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य, स्वर्ग की कामना करने वाला जो पुरुष, उसमें जो याग विषया प्रवृत्ति, याग के बारे में जो प्रवृत्ति, वो हो गई क्या? आर्थी भावना। क्या हो गया जी? आर्थी भावना। अब समझ में आया जी? भावना शब्द का समझ में आया? लक्षण घटित हुआ दोनों जगह, और भावना के दो भेद भी समझ में आए। कौन? शाब्दिक भावना, आर्थी भावना। हो गया ना? तो चलते फिर आगे। लेकिन क्या समय हुआ? समय हो गया ना? चलिए, फिर समय नहीं है तो व्यावहारिक उदाहरण में भी घटा के लाइए। कल पूछेंगे भाई, उदाहरण देकर पूछेंगे। हाँ, ये उदाहरण है, घटाओ यहाँ पर शाब्दिक भावना। ये उदाहरण है, घटाओ यहाँ पर आर्थी भावना, मतलब भावना का लक्षण घटाओ, है कि नहीं? फिर सिद्धांत में भी घटाइए। सिद्धांत मतलब क्या? पर वैदिक वाक्य में यजेत स्वर्ग काम, यहाँ पर लिंग जो है ना, लिंग पाव छिन्न प्रत्यय, उसमें है क्या? शाब्दिक भावना। उस शाब्दिक भावना का वाचक कौन है? लिंग पाव छिन्न प्रत्यय। वाच्य कौन? शाब्दिक भावना, ठीक है। अब उससे प्रेरणा मिल रही है यज्ञ करने की, तो जो यज्ञ कर रहा है स्वर्ग कामना से, तो उसमें वो लग रहा है उसको, अरे वेद मुझे प्रेरणा दे रहा है कि नहीं? दे रहा है, तो कौन दे रहा है प्रेरणा? यजे तो लिंग पाव छिन्न प्रत्यय। और जो जिससे प्रेरणा मिल रही वो हो गई शाब्दिक भावना। फिर इसमें उत्पन्न हो गया भाव, अब मुझे यज्ञ करना चाहिए, तो ये हो गई आर्थी भावना। तो फिर उसमें भी लक्षण घटाना पड़ेगा। तो भवितु स्वर्गाधिक, उसके भवनानुकूल व्यापार विशेष, उस भाविता का, तो भाविता कौन? यहाँ पर स्वर्ग की इच्छा करने वाला पुरुष, उसका जो व्यापार विशेष वो हो गई भावना, तो आर्थी भावना हुई, ठीक है ना? तो भवितु कौन, भाविता कहाँ पर कौन है ना? ये सब इसका चिंतन करके आएंगे। कल पहले 15 मिनट सबको पूछेंगे, है कि नहीं जी? हर एक को एक प्रश्न आएगा।
फिर आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि भावना समझ में आ गई तो आगे का ग्रंथ पूरा सरल है, धड़ 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 पढ़ना ही है, कुछ कठिन नहीं है। हो गया बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।